खुले पानी की टंकी है, मैम उन चीज़ों को भी ढका जाए कि बाई चांस कभी कुछ ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे कि किसी का नुकसान हो। क्लास में मैम पढ़ा। मैम दूसरी बात ये कि अट्रैक्टिव कैंपस की ओर हमारा कैसे हो कि कूड़ेदान की व्यवस्था हो, इधर उधर रखे हो, लैंडमार्क बनाया जाए, जो ये झाड़ी वाड़ी ये सारी चीज़ें हटाई जाए, और जो एक शौचालय होता है खुले जैसे इस तरह की चीज़ें इनको बंद किया जाए। ये दूसरी बात ये है। मैम तीसरी बात, परसों ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी में गए, एक लड़के को किताब ले जाने से रोका। बस हम तो मानते कि किताब लेकर लाइब्रेरी में नहीं जाता, लेकिन एक स्टडी रूम की वो कहते हैं स्टडी रूम है लेकिन वो खुला नहीं। मिश्रा जी भी आए थे वहाँ पे। एक मिनट शांत रहो भैया। वो भैया हेलो, बाहर से बोलो मत कि मतलब स्टडी रूम वो भी कह रहे थे उस दिन हम नीचे जब जिस दिन हमारी यारी बहस हो गई उनसे कि क्यों नहीं ले जाने देंगे आप, तो मेरा स्टडी रूम है लेकिन उसका मतलब अभी तक वो बना नहीं है या उसमें बैठने नहीं देते। एक स्टडी रूम होना चाहिए मैम जहाँ की अपनी किताबें ले जा सके, क्योंकि कई बार मैम वो किताबें पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं होती जो किताबें उन्हें पढ़नी होती है। तो तीसरी बात ये है कि मैम लाइब्रेरी में स्टडी रूम की आवश्यकता हो, कई वर्षों से महसूस किया जाता रहा है ताकि विद्यार्थियों को उनकी पुस्तकें ले जाने से न रोका जाए, लेकिन इस ओर प्रशासन का ध्यान बिल्कुल नहीं जाता। जल्द से जल्द परिसर की लाइब्रेरी में स्टडी रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। मैम आप मिश्रा जी से आप जैसा भी करेंगे। नहीं हाँ, पहले तुम पूरी बात करो फिर मैं बताती हूँ। एक तीसरी बात हमारी ये है कि लाइब्रेरी में स्टडी रूम। मैम चौथी बात, एक हमारा विभाग GIS ऊपर चलता है, हम भी कभी नहीं जा पाते जी, हम भी मतलब ज्यादातर BA BSc BCom इन्हीं में सिमट जाते। तो परसों मुझे कुछ लोगों ने मैंने कहा आप लोगों के पास कभी हम ऐसा ना हो कि चुनाव हो हम आपका वोट के लिए, तो अब ये ना कहो कि आपने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने कहा हमारे पास एक ही दिक्कत है, हमारे पास सब कुछ ठीक है, बस हमारे यहाँ सफाई का ऐसा है कि हमें बार बार एप्लीकेशन देनी पड़ती है। ये कहा उन्होंने। अब सच है तो वही जाना। मैंने कहा हम आपकी बात को प्रशासन के सामने रखेंगे कि आप लोगों को सफाई के लिए ज्यादा दिक्कत न देनी पड़े, और ये जब मोदी साहब की बात कही। मैम चौथी बात ये है कि GIS वालों के लिए साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। पांचवी बात ये है मैम BBA हमारे कैंपस में चलता है, सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, लेकिन उसकी किताबें नहीं दी जाती। मैंने परसों जिन्ना सर से भी ये बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ BBA वालों के लिए बुक्स की व्यवस्था नहीं है। मेरे ख्याल से BBA की सीट फीस भी बहुत अच्छी है, 13-14 इतनी कुछ ऐसी कुछ फीस होगी। उनके बाद वैसे सेल्फ फाइनेंस वालों की तो किताबों की व्यवस्था वहीं से होती है, बात करेंगे डिपार्टमेंट से। हाँ मैम होती है, और इसको बहुत सालों से मैंने बात है, इसको किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे को लग रहा था कि ये चीज हमको बताएंगे, आज हम ज्ञापन के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जिन्ना सर से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे ऐसी व्यवस्था नहीं है। उनका सर से भी कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने कहा कि जरूर मैम से कहेंगे बात आप अपने स्तर से। तो मैम ये क्योंकि सेल्फ फाइनेंस कोर्स होने के बावजूद परिसर से कोई भी पुस्तक प्रोवाइड नहीं की जाती, ये काफी गलत है, क्योंकि BBA के विद्यार्थियों से अच्छा खासा शुल्क लिया जाता है लेकिन उस स्तर की सुविधाएं उन्हें नहीं दी जाती। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए मैम, इसका ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैम लास्ट हमारी छठी जो बात है कि वाईफाई कनेक्टिविटी कैंपस में होनी चाहिए। वाईफाई कनेक्टिविटी का मध्य परिसर में होना काफी आवश्यकतापूर्ण है। ये केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं अभी तो शिक्षक और कर्मचारी वर्ग के लिए भी उपयोगितापूर्ण है, और आज के आधुनिक युग में विद्यार्थी वर्ग को इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल मैम कैंपस को वाईफाई सिक्योरिटी तो होना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग इतने परेशान है, NCC के जो कमांडेंट ऑफिसर होते हैं ना, वो रोज नाराज रहते हैं मुझसे। वो मेल भेजते हैं ना, वो मेल खुलती ही नहीं है क्योंकि यहाँ वाईफाई नहीं है हमारे वहाँ। वाईफाई मैम होना चाहिए। होना चाहिए। एक कंप्यूटर साइंस में तो जाते देख रखा होगा, हम सारे नंबर चढ़ाने कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, उनकी क्लास भी डिस्टर्ब होती है, नंबर चढ़ाने के लिए कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। एक इधर एक उस तरफ सब तरफ हो कैमरे, कैंपस में एकदम आधुनिक युग में रह रहे हैं भाई। जब तुम आधुनिक कैंपस की बात कर रहे हो तो जो तुम चीज कह रहे हो वो सब सही है, वो होनी चाहिए, है ना। ये तभी हम एक अच्छा कैंपस कहलाएंगे। अब हो गया आशीष? अच्छा तुम्हारी 6 बातें आशीष ना। देखो ये तुमने लिख दिया अधिष्ठाता छात्र कल्याण। जो लाइब्रेरी की व्यवस्था है वो लाइब्रेरी इंचार्ज जो है भीमा मंडाल में उनसे बात करूंगी, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी सारी चीजें हैं विद्यार्थी जी, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये DSW के अंदर में नहीं आती है। वैसे तो तुम कहते हो DSW सर्वे सर्वा है, लेकिन किसको कहाँ कमरा अलॉट कराना है, वाईफाई कैसे लगेगा, और डस्टबिन कहाँ रखे जाएंगे, स्वीपर की व्यवस्था कौन कहाँ होगी, ये भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये सारी व्यवस्था की जो जिम्मेदारी होती है ना, वो अधिष्ठाता प्रशासन की होती है, ठीक है। पर कोई बात नहीं, तुमने मुझे ज्ञापन दिया है, मेरा जो मैं अपने स्तर से जो बात कर पाऊंगी वो मैं मोइन सर से बात करूंगी, उनकी बेटी की तबीयत खराब है, वो नहीं है, कल नहीं थे। और भीमा मंडाल से बात करूंगी, वो कमरा खुल जाएगा लाइब्रेरी वाला। 2 बातें, ठीक है। और बाकी फिर मुझे इसको
अधिष्ठाता प्रशासन को तुम्हारी मांगों को ये फॉरवर्ड करना पड़ेगा। पहले उन्हें देते मैम, बट उनका हमसे बहुत ही रूखा अंदाज कोई रहता, बात नहीं, वो विज्ञापन वो ऐसा नहीं है। तुमको क्यों लगता है ऐसा? ये ज्ञापन लेने में थोड़ी मना करेंगे वो। मैम ज्ञापन लेने तो फोटो खिंचाना काम नहीं है मैम, हम उनसे बात करेंगे वो हाँ हाँ होना चाहिए मैम, ये अच्छा नहीं लगता। जैसे आपने इतने अच्छे से बात करते हो, ऐसा बात करने में अच्छा होता लगता है ना आशीष, अपना अपना सबका वो होता है। ऐसा थोड़ी है कि वो तुम्हारे लिए नहीं बैठे हैं, वो तो कुर्सी में तुम्हारे लिए बैठे हैं। वो ऐसा नहीं करते हैं। इस तरह का व्यवहार में अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो भी तब हम आपके पास नहीं। तो मैंने कल जब हाँ, वो देखी प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके अधिकार क्षेत्र के अंदर नहीं, ये मैं भी जानता हूँ। हाँ, नहीं है। मैं तुमको वैसे भी पहले भी बता दूं, जैसे कमरा देने, कहीं किसको कमरा कहाँ अलॉट कराना है कोई फंक्शन के लिए, वो मैं नहीं दे सकती, है ना। कूड़ादान कहाँ लगवाना है ये भी मैं कह सकती हूँ। बस मैं DSW हूँ और छात्रों के कल्याण के लिए मेरा विभाग बैठा हुआ है। तो तुम्हारी बातें तुमने मुझ तक पहुंचाई हैं, मैं तुम्हारी बातों को उन तक पहुंचा सकती हूँ जो मेरे लेवल का है। उसको जैसे बीमा मंडल मैडम से मैं जरूर बात करूंगी और उनसे कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कमरा खुलवा दें, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ था। हाँ, और उनसे भी ये बात करूंगी कि सेल्फ फाइनेंस अगर कहीं पर हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपके साइंस में भी तो सेल्फ फाइनेंस हो रहा है। उस दिन क्या बात हुई थी? सेल्फ फाइनेंस हो रहा था BSc का, तो उसकी किताबें मिल रही है ना। तो सेल्फ फाइनेंस, जहाँ भी हमारे बच्चे भी सेल्फ फाइनेंस में पढ़ते हैं, तो किताबें हमने कभी वैसे ली नहीं। वो अपनी कोई किताबें